अब इस महाबोधि मंदिर के सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस बोधि ट्री है सर, बोधि वृक्ष है, जहाँ पे राजकुमार सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त होने के बाद बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं सर। ये देखेंगे सर, ये जितना भी स्टैचू जो देख रहे हैं सर, सारा महिपाल के द्वारा लगाया गया सर, महिपाल राजा के द्वारा सर, तो जो बांग्लादेश के सर। जो देखेंगे सर, सबसे पहले जब राजकुमार सिद्धार्थ इस जगह पे आए थे सर, इसको बोलते हैं ध्यान मुद्रा। तो इस मुद्रा में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होता सर, तो उसने अपनी मुद्राएं चेंज कर दिया गया। उसने राइट हैंड को जमीन को सतह को स्पर्श किए सर, जिसको बोलते हैं भूमि स्पर्श मुद्रा, टचिंग द लैंड। ये देखेंगे सर, ये बुद्ध का राइट हैंड है सो जो जमीन को सतह में स्पर्श किया गया सर। जब इस मुद्रा में ज्ञान प्राप्त होने के बाद बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में किया था सर, यह तो सारनाथ में यूज किया गया सर, जिसको धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाने जाते हैं सर। ये देखेंगे सर, ये बोधि ट्री है सर, जहाँ पे आज से 2600 साल पहले राजकुमार सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त होने के बाद बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं सर। लेकिन बुद्ध ने जिस जगह पे बैठ के ध्यान किया गया सर, जहाँ पे एलाइटमेंट मिला गया था सर, यहाँ से देखेंगे एक पालकी जैसा बना हुआ प्लेटफॉर्म बना हुआ है सर। इसके अंदर में देखेंगे सर, एक गोल्डन कलर का पालकी जैसा बना हुआ है सर, प्लेटफॉर्म बना हुआ है सर। ये बुद्ध की बैठने का स्थान है सर। इसी जगह पे बुद्ध ने बैठ के ध्यान किया गया था, जो बुद्धत्व की प्राप्ति हुई सर। लेकिन ये जो बोधि ट्री देख रहे हैं सर, ये 4th जनरेशन का बोधि ट्री है सर, 4थी नंबर का पेड़ है सर। जो पहला ट्री जो सम्राट अशोका के बेटा महेंद्र बेटी संघमित्रा के द्वारा यहाँ से एक सेपलिंग अपना बेटा महेंद्र बेटी संघमित्रा के द्वारा श्रीलंका भेज दिया गया था। श्रीलंका से 2 सेपलिंग इंडिया वापस लाया गया, एक बोध गया, दूसरा सारनाथ यूपी उत्तर प्रदेश में लगा हुआ है सर। तो ये 4th जनरेशन का बोधि ट्री है, 143 ईयर्स ओल्ड है सर। इस बोधि ट्री को सेफ्टी के लिए विदिन 6 मंथ में ये देखेंगे सर, ये सब सारा सपोर्ट दिया गया, बोधि ट्री को सपोर्ट दिया गया। ये देखेंगे सर, चारों तरफ से सपोर्ट दिया गया सर। ये भगवान बुद्ध के फुटप्रिंट है सर, जो अशोका टाइमिंग का बनाया गया, अशोका चक्रवर्ती के द्वारा बनाया गया सर, 3rd सेंचुरी BC का बनाया गया सर। ये टच कर लेंगे सर, वहाँ से भी टच कर लेंगे, आएंगे सर इस तरह। संगम शरणं गच्छामि जंतु सब रोगो विनाशते माते भवन्तं तदायु सुखी दीर्घायु भव भवतु सब। यहाँ पे अपने हेड को टच कर लेंगे सर, टच कर लेंगे सर। ये जगह बुद्धिज्म में बहुत पावरफुल जगह माना जाता है सर। जब बुद्ध को इस जगह पे ज्ञान प्राप्त होने के बाद सर, बुद्ध ने यहाँ से चलते हुए तपस्या किया गया था सर, वॉकिंग मेडिटेशन बोलते हैं सर, जिसको चंद्रमा बोलते हैं सर, चलते हुए तपस्या करना सर। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त होने के बाद 11 स्टेप आगे जाते सर, 11 स्टेप पीछे आते सर, अप एंड डाउन वॉकिंग मेडिटेशन करते रहते सर। ज्ञान प्राप्त होने के बाद बुद्ध इतने पावरफुल, इतने पॉजिटिव हो गए थे सर, जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध के स्टेप रखते थे, पैर रखते थे, वो मिट्टी हट जाते थे। उसके पैरों के नीचे से लोटस फ्लावर, कमल के फूल सर, ये जो सिंबल जो देख रहे हैं सर, ये लोटस फ्लावर का डिजाइनिंग बनाया गया सर। लेकिन सारा जो टूटा फूटा देख रहे हैं सर, जो खिलजी ने सारों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, इसका पार्ट ये रिप्लिका बनाया गया सर। ये रिप्लिका पार्ट है, ये नीचे का पार्ट है जो ओरिजिनल है, जो अशोका टाइमिंग का बनाया गया। जितना भी स्तूपा देख रहे हैं सर, ये सब सारा खुदाई के दरमियान में प्राप्त किया गया था। ये सब कई अन्य जगहों पर बिखरा पड़ा हुआ था सर, तो ब्रिटिश वाले ने इकट्ठा जमा कर उसने एक रो में सजा कर रखा दिया गया सर। देखेंगे सारा टूटा फूटा निकला गया सर, किसी का 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट टूटा फूटा निकला गया था। इस तरफ आएंगे मैम, मैम लेफ्ट साइड से लेंगे, लेफ्ट साइड नहीं, इस तरफ से स्लीपर अभी पर लेंगे। ये देखेंगे सर, ये गेट को अशोका गेट बोलते हैं सर, जो अशोका टाइमिंग का बनाया गया, 3rd सेंचुरी BC का बनाया गया सर। लेकिन ये गेट भी ब्रिटिश वाले को 2 टुकड़ा मिला गया था सर। ये वाला देखेंगे राइट हैंड का पार्ट है, डुप्लीकेट पार्ट मिला गया सर। हाँ देखिए, जिसमें डिजाइनिंग देखेंगे सारा पीस ओरिजिनल है सर, ये डुप्लीकेट पार्ट है सर। ये बेल को शांति बेल के नाम से जाने जाते हैं सर, जो 8 मेटल से बनाया गया, अष्ट धातु से बनाया गया है। इसे मारने के बाद इसका साउंड ओम। ये जो प्लेस जो देख रहे हैं सर, ये प्लेस को
अचपाल निग्रोधा ब्रिज के नाम से जाने जाते हैं सर। जो ज्ञान प्राप्त होने के बाद बुद्ध ने 5वां सप्ताह इसी जगह पे ध्यान किया गया था सर। जब ध्यान किया गया था सर, तो उस समय जब ज्ञान प्राप्त होने के बाद लोगों की ज्ञान की बातें बता रहे थे सर, तो इंडिया में कास्ट रीजन बोला जाता है सर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। कुछ लोगों ने बोला सर मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय हूँ। तो भगवान बुद्ध ने रिप्लाई देते हैं सर कि मनुष्य जन्म से महान नहीं होता है, कर्म से महान होता है। यहाँ पे लोगों की कर्म के बारे में बताया गया होते कि कर्म ही महान होते हैं सर। ये जो गेट के ऊपर में जो फ्लैग देख रहे हैं सर, ऊपर में जो फ्लैग देख रहे हैं सर, ये जो पंचशील सिद्धांतों के बारे में बनाया गया सर। ज्ञान प्राप्त होने के बाद बुद्ध ने 4था सप्ताह जब ध्यान कर रहे थे सर, जो जब सनलाइट उसके बॉडी पर रिफ्लेक्ट हुए थे सर, तो उसके बॉडी से 5 कलर के निकले थे, रंग निकले थे सर, जिसको पंचशील बोला गया था सर। जो 5 कलर के देखेंगे सर, ब्लू, येलो, रेड, व्हाइट, ऑरेंज सर। ये 5 नियम 5 फॉलो करने के लिए बताया गया था सर। पहला, किसी भी जीव प्राणी की हत्या नहीं करना, नशा पदार्थ नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, व्यभिचारी नहीं करना। ये 5 नियम उन लोगों के लिए फॉलो करना होता है सर जो किसी भी धर्म को छोड़कर बुद्धिज्म में आते हैं। बुद्धिज्म में आने से पहले सबसे पहले आपको सर को मुंडन किए जाते हैं। उसके बाद ये पंचशील सिद्धांतों के बारे में फॉलो करना होता है सर। अगर ये पंचशील नियम पालन करने के लिए एक्सेप्ट करते हैं सर, तो नॉर्मल कपड़ा छोड़कर दूसरे कपड़े धारण किए जाते हैं जो बौद्ध भिक्षु लोग पहनते हैं, जो मॉन्क लोग पहनते हैं सर। तो बुद्ध ने इस जगह पे 7 जगह पे ध्यान किया गया था सर। पहला, बॉडी ट्री के नीचे में जहाँ पे बुद्ध को अलाइटमेंट मिला गया था। सेकंड वीक, अनिमेश लोचन, जहाँ पे बुद्ध ने खड़े होकर 7 रात 7 दिन तक देखते रह गए सर। थर्ड वीक, चलते हुए तपस्या किए थे सर, जो उसको पैरों के नीचे से लोटस फ्लावर निकला था सर। फोर्थ वीक, पंचशील सिद्धांतों के बारे में बताया गया था, जो रतन जो देख रहे हैं सर ऊपर में। फिफ्थ वीक, अचपाला निग्रोधा ब्रिज, जहाँ पे बोला गया था मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान होते हैं। सिक्स्थ वीक, मुचलिंदा सरोवर, जहाँ पे आंधी पानी से नागराज ने आकर भगवान बुद्ध को रक्षा किया गया। 7 वीक, जहाँ पे बर्मा देश के 2 व्यापारी ने भगवान बुद्ध को खाने के लिए दिया गया था राइस हनी केक सर। तो बुद्ध ने इस महाबोधि मंदिर के परिसर में 7 अलग अलग जगहों में ध्यान करने के बाद सीधे सारनाथ में जाते हैं सर, जहाँ उसने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया गया था, धम्मम संगम शरणम गच्छामि सर। क्योंकि बुद्धिज्म में ये 3 मंत्र बोले जाते हैं सर, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। ओके, तो इसी के साथ हमारा ये ब्लॉग की समाप्ति होती है। आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।